जब कुछ भाई बहनों ने कहा कोर्ट के मामले में उमा देवी ने कैसे क्या किया है, अरे पढ़े लिखे हो, मैं संगठन का पेपर दे रही हूं, तुम एनजीओ बता रहे हो। मैं नियम पूर्वक चल रही हूं, तुम्हारे पास खुद की अकल नहीं है, अपने अकल को बढ़ाओ। अगर अकल नहीं है तो शांति से रहना सीखो। रही बात, जहां नियम होता है वहां किसी के मुंह की नहीं चलती है, किसी का चेहरा नहीं देखा जाता है, किसी को वहां पे चेहरा मोहरा नहीं बनाया जाता है। उमा देवी ने जो किया है न्याय संगत किया है। उत्तर प्रदेश का कोई भाई बहन खड़ा होकर के कह दे कि उमा देवी को उन्होंने मुकदमे करने का पैसा दिया है, उन्होंने वकील खड़ा करने का पैसा दिया है, आपने जो दिया उनमें से ध्यान से सुनिए। कुछ भाई बहनों ने ईमानदारी से 2000 रुपए दिए। ध्यान से सुन ले, लिस्ट है मेरे पास, मैं उजागर वो भी करूंगी। मैं तो खून के घूंट पी रही हूं, मैं तो मामला अभी चल रहा है कोर्ट में, इसलिए मैं धैर्यपूर्वक चल रही थी। कुछ भाई बहनों ने 500 रुपए दिए, कुछ ने 1000 रुपया दिया, कुछ ने का मतलब समझिए, नहीं मैं 3500 लोग को मैंने निःशुल्क याची बनाया। और सुनिए सच्चाई, आज खून के घूंट पी करके ही मैं बोल रही हूं इस चीज को, सुनते सुनते मेरे भी कान पक गए। जो मुझे चेक दे करके गए उनकी चेकें बाउंस हो गई। कुछ जो मुझे आए सामना करने, उन्होंने हाथ पर जोड़ लिया कि बहन जी मैं असहाय हूं। फिर भी मैंने सभी का अपना समझ करके उनकी परिस्थितियों से मैंने काम को आगे बढ़ाया। और मैं धन्यवाद दूंगी उन वकीलों को जिन्होंने मेरे हाथ जोड़ने पर शिक्षा मित्र परिवार के लिए हित में खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जो फीस थी उसको भी कुछ समय के लिए रोक लिया और बाद में मैंने अनुनय विनय किया कि मैं आप तक पहुंचाऊंगी जरूर, वो तैयार हो गए। और सुनिए कड़वी सच्चाई, जो लोग भौंक रहे ये गलत हुआ है वो गलत हुआ है, अरे एक दिन अब तुम्हारा अपना खुद का घर चला के देखो यारो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि उमा देवी ने 1 साल कैसे परिवार चलाया। कितने कड़वे सच्चाइयों को उमा देवी ने जहर को पी लिया, कितने नालायकी कर्मों को उमा देवी ने मां के समान अपना हित समझ करके, परिवार का हित समझ करके उसको शांतिपूर्वक चला दिया। और सुनो, ज्यादा जब उड़ रहे हो तुम लोग तो एक लाइन की बात, लाख कोशिश कर लो, जब तक उमा देवी नहीं खड़ी होगी तुम्हें सम्मान किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने पहला छुरा जो चलता है सर पे सहर स्वीकार किया, बाद में काफी ढोंग रचते गए लोग। ढोंग अपना अपना बंद करो, अपने अपने घर को शांति से रहो, सम्मान मिलने दो। उसके बाद नेतागिरी तुम अपने घर से शुरू करना, अपने पैसे से शुरू करना। क्योंकि उमा देवी अपने पैसे से नेतागिरी नहीं की थी, सम्मान बचाने के हित में उतरी है 20 साल से। और सुनो, अगर उमा देवी को नेता बनना होता